नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल रिवर्स अशोक वानखेड़े। अयोध्या में हुई राम मंदिर पे डकैती, मैं इसको डकैती कहता हूँ। डकैती के बाद चंपत राय, जिन्होंने पूरी तरह से चंपत किया सारा चंदा, मतलब वो कह नहीं सकते कि वो मेरा उसमें रोल नहीं। 8 प्यादे ज़रूर अरेस्ट हुए हैं, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा हुआ। लेकिन दिन भर ये जद्दोजहद चलती रही कि इस्तीफा तो दिया लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ। इसी के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे दे भी चुके हैं और वो स्वीकार भी हो गए हैं और इसकी पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने की। ये पूरा केस मतलब क्यों ऐसा लगा कि मतलब दिन भर ये जद्दोजहद होती रही? ये सस्पेंस क्यों था? इसके पहले शुक्रवार को दिन भर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर को लेकर मीडिया में छाई रही, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। राम जन्म भूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा की इस्तीफे की बात तो सामने आ गई, लेकिन देर शाम तक इन खबरों का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। चंपत राय के संबंध में कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रिकॉर्डेड संदेश छोड़ने के बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं मिली। लेकिन आज कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने उस इस्तीफे की पुष्टि की और स्वीकारोक्ति भी दे दी। इसके पहले शुक्रवार को कार सेवकपुरम स्थित चंपत राय के आवास पर भारत कुटी पर सेवादार सुबोध मिश्रा और अन्य सहयोगी ने इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया था। कार सेवकपुरम के सेवादार शिवदास सिंह ने भी इस्तीफे से इनकार कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण चर्चा में रहे ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने कहा, प्रचार माध्यमों को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग इस्तीफे को लेकर ही मानेंगे। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि ट्रस्ट के भीतर इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही थी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा की इस्तीफे की खबर की पुष्टि नहीं की थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, प्रमुख सेवादार कार सेवकपुरम के व्यवस्था प्रभारी सुबोध मिश्रा ने बताया कि चंपत भाई साहब पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हैं। हर तरफ से उनके इस्तीफे की खबरों में कोई सत्यता नहीं हुई है। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया कि मनीराम दास छावनी जाकर अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के यहाँ जाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में वो जब कक्ष से निकले ही नहीं तो इस्तीफा देने कहाँ गए और इस्तीफा नहीं दिया। इसी के बीच जब गोविंद देवगिरी ने बाहर आके कहा कि हाँ इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद फिर अगला कौन होगा उनके जगह पे, इसकी जद्दोजहद चालू हो गई। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर की पुष्टि होने के बाद आज शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने एक विज्ञप्ति जारी की, प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि हाँ इस्तीफे प्राप्त हो गए हैं। इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। इस्तीफों के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का दायित्व कौन संभालेगा, यह प्रश्न उठने लगा है। इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। हालांकि इस पर कोई बयान नहीं आया। उधर चर्चा है कि 11 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में अहम फैसले किए जा सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की, जो मैंने कहा कि पूरा दिन भर इस्तीफे की ही चर्चा गर्मागर्म थी। बयान में ट्रस्ट के श्रद्धालु को आश्वस्त किया गया है कि जिन भक्तों ने चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्रभु सेवा श्री राम की सेवा में ट्रस्ट अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी थी, वे सभी वस्तुएं सुरक्षित है और उनका पूरा हिसाब उपलब्ध है। लेकिन क्या ये हिसाब एसआईटी को दिया गया है? सवाल ये है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि उनकी जगह कृष्ण मोहन ले सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद
दायित्व कृष्ण मोहन को सौंपे जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चढ़ावे चोरी मामले में आरोपियों पर एफआईआर में वादी बनाने के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण गोपाल का नाम सुर्खियों में आ गया। गुरुवार देर रात से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके इतिहास को खोजा जाने लगा। इतनी प्रसिद्धि उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनते समय भी नहीं मिली थी, जितने एफआईआर दर्ज करने के बाद मिली। जानकार बताते हैं कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद संघ चालक, फिर जिला, इसके बाद प्रांत और क्षेत्रीय संघ चालक तय तक का सफर तय किया। संघ ने उनके कार्यों की गणना करने के बाद ही उन्हें मंदिर में दायित्व सौंपा है। जानकार बताते हैं कि बदली स्थिति में परिस्थितियों में डॉक्टर अनिल मिश्रा का प्रमुख दायित्व सौंपा जा सकता है। संघ के सूत्र बताते हैं कि कृष्ण गोपाल का दामन बेदाग है और उनके कार्यों की प्रशंसा संगठन का शीर्ष नेतृत्व करता है। अब यहाँ पे लोचा ये है कि चंपत राय के बारे में भी संघ का यही था, जबकि चंपत राय पर लगातार ये आरोप लग रहे थे। चंपत राय पे आरोप लग रहे थे जब वो ट्रस्ट की जमीन खरीदने के मामले हुए, तब बहुत आरोप लगे, डॉक्यूमेंट के साथ लगे और कई करोड़ों का घपला बिल्कुल दिख रहा था, सामने दिख रहा था, सारे साक्ष्य मौजूद थे। इसके पहले गौशाला पे कब्जा करने को लेके कई लोगों ने, जिनकी गौशाला पे कब्जा हो गए, नॉन रेसिडेंट इंडियन थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस में कॉन्फ्रेंस ली, आरोप लगाए, लेकिन सारे आरोपों को संघ ने क्लीन चिट दे दी। मानो संघ इसमें भागीदार था। ये चोरी तभी पकड़ी गई होती शायद जब संघ ने ही तब एक्शन लिया होता, तो आज इतनी बड़ी चंदे की डकैती नहीं होती। कहीं ना कहीं इसके लिए संघ उतना ही जिम्मेदार है जितना पीएमओ। जब ये राम मंदिर बना तब पीएमओ के ऊपर संघ का इतना दबाव था कि बहुत सारे लोग पीएमओ ने अपने भी रखे हैं और संघ के भी जो मेजर, जिनके हाथ में सत्ता थी, वो संघ के लोग थे। और बार बार चोरी की खबरें भी आ रही थी, भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही थी, लेकिन संघ आंख मूंदे बंद पड़ा हुआ था, मानो भ्रष्टाचार के लिए नागपुर की मूक सम्मति थी। अब ये मामला यहां तक भी नहीं आया। अब केदार मंदिर, बद्री केदार मंदिर में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कोई चीजें सामने आई। श्री राम मंदिर के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति में भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई से खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की दान चोरी का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ। इसी बीच एक और मंदिर के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला बद्री केदार मंदिर समिति के कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि 1 वर्ष में के कम अवधि में यात्रा व दैनिक भत्ते के नाम पर मंदिर समिति के कुछ सदस्यों ने लाखों रुपए का भुगतान प्राप्त किया है। नेगी ने बताया ये श्रद्धालु के दान चढ़ावे के धन का दुरुपयोग है। उन्होंने इस मामले में सख्त की कार्रवाई करने का गुजारिश की है। नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मंदिर द्वारा आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी के मुताबिक मंदिर एक्ट की धारा 26 च के अनुसार समिति के सदस्य यदि मंदिर समिति से जुड़े कार्यों के लिए यात्रा करते हैं तो उस पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार समिति के सदस्यों को विधायकों की जैसे प्रतिदिन 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता और 6,000 रुपए का दैनिक भत्ता दिया जाता है। इस दौरान नेगी ने समिति के सदस्यों पर आरोप लगाया कि कई मामलों में उप समितियों के बैठकों और धाम के व्यक्तिगत दौरे में जो सम्मिलित कार्यक्रम है, उसको भी मंदिर का कार्यक्रम दिखाकर भत्ता लिया गया। उदाहरण देते हुए ने कहा कि फरवरी 2026 में बसंत पंचमी के पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निर्धारण के लिए नागेंद्र नगर राजमहल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकांश सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दिखाई और उसका भुगतान भी प्राप्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह परंपरागत रूप से यहाँ कार्यक्रम टिहरी राज परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मंदिर समिति से कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के बाद बद्रीनाथ धाम मामले में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला एसआईटी गठन होने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भी भेजा गया है और 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया है। मंदिर जो दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में इंदौर में आरोप लगाए कि ये संघ का एक षड्यंत्र है। जितने बड़े मंदिर है उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं और वो कब्जा
किसी आस्था के नाम पे नहीं है। तो इनका जो नज़र है वो वहाँ पर जो चंदा आता है, जो लोग वहाँ डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, उस दान पात्र पे उनकी नज़र है। और लगातार दान पात्र में जो अयोध्या में जो डकैती हुई और बाकी जगह जो खर्चा किया जा रहा है, इससे तो कभी सभी जगह से कहीं न कहीं से रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सारी बातें एक तरफ यही इसी तरफ इंडिकेट करती है कि आस्था का तो कार्ड ये बेचते हैं। नाम आस्था का होता है और कर्म डकैतों का। आज लाउड इंडिया टीवी पर इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।